तो आज के बदलते दौर में शादी या रिश्ते टूटने का एक बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है माइक्रो चीटिंग। तो आखिर ये माइक्रो चीटिंग क्या है? ये क्यों होती है? इसे कैसे पहचाना जाए? वो जमाना कुछ और था, ये जमाना कुछ और है। इंसान कहता कुछ और करता कुछ और है। यहाँ कोई किसी से कम नहीं, यहाँ कोई किसी से कम नहीं। समझते जिसे भी हैं, वो समझता कुछ और है। अपनी लिखी इन्हीं पंक्तियों से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और हाँ, एक बात और, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपके लिए हेल्पफुल होता है, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं, जानकर अच्छा लगता है। एक जमाना वो था कि जहाँ पर रिश्ते सालों साल निभाए जाते थे, लेकिन आज जमाना ये आ गया है कि शादी जैसे पवित्र बंधन को भी लोग बड़ी आसानी से तोड़ देते हैं। तो शादी को तोड़ना एक बड़ी ही आम सी बात हो गई है। तो आज के बदलते दौर में शादी या रिश्ते टूटने का एक बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है माइक्रो चीटिंग। तो आखिर ये माइक्रो चीटिंग क्या है? ये क्यों होती है? इसे कैसे पहचाना जाए और इससे कैसे बचा जाए? आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, चीटिंग का मतलब तो हम सभी लोग जानते हैं कि धोखा देना। लेकिन माइक्रो चीटिंग ये क्या है? माइक्रो मीन्स सूक्ष्म और चीटिंग मीन्स विश्वासघात या धोखा। जब आप किसी से भी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट के बिना किसी भी रिश्ते को जब नुकसान पहुंचाते हैं, तब कहते हैं उसको माइक्रो चीटिंग। देखिए, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। आपने किसी के वीडियो को, किसी की पोस्ट को लाइक किया, कमेंट किया और धीरे धीरे आप उससे बातचीत करने लगे। बातचीत धीरे धीरे बढ़ती है और फिर आप उसके साथ इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स उसके साथ शेयर करने लगते हैं और यहाँ तक कि धीरे धीरे आप उससे मिलना जुलना भी शुरू कर देते हैं। हालांकि किसी से इस तरह से बातचीत करना या मिलना जुलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपका सारा अटेंशन उस थर्ड पर्सन की तरफ चला गया। और जबकि आप एक शादीशुदा जिंदगी में हैं और आप सोच रहे हैं कि आपने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन फिर भी आप इमोशनली, मेंटली आप उसके साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। और वहीं से शुरुआत होती है एक्चुअल चीटिंग की। जब आपका सारा फोकस, आपकी सारी इन्वॉल्वमेंट एक दूसरे आदमी के साथ शुरू हो जाती है, तो जो पहला व्यक्ति है उससे आपका अटैचमेंट, उससे इन्वॉल्वमेंट धीरे धीरे कम होने लगता है। यानी कि आप उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं इन स्पाइट ऑफ दिस पर्सन। अब ऐसे में होता क्या है कि जो आपका ये पहले वाला पार्टनर है, उसके और आपके बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपका ध्यान उधर होता ही नहीं है और धीरे धीरे आपके जिंदगी में उठापटक शुरू हो जाती है। आपके हिसाब से ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप गलत रास्ते पर निकल पड़े हैं और ये रूल लड़के और लड़की दोनों पर ही बराबर लागू होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आप अपनी लाइफ से बोर हो गए हैं। आप कुछ नयापन ढूंढते हैं, कुछ एक्साइटिंग तलाश करते हैं। और ये एक्साइटमेंट आप कहाँ ढूंढते हैं? आप कभी सोशल मीडिया पर ढूंढते हैं, कभी आस पड़ोस में, कभी ऑफिसेज में और कभी कभी तो आप डेटिंग वेबसाइट्स का भी सहारा लेते हैं। लेकिन आप इस एक्साइटमेंट को ना तो अपने अंदर ढूंढते हैं और ना ही अपने परिवार में ढूंढते हैं। और नतीजा, आप गलत रास्ते पर कब चल पड़ते हैं ये आपको खुद भी पता नहीं चलता। दूसरी बात, कुछ लोग अटेंशन सीकर होते हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि दूसरों का अटेंशन ग्रैब करते रहें, लोग उन्हें देखें, उनको अप्रिशिएट करें और इसी वजह से इस तरह के लोग भी इस रास्ते पर बड़ी आसानी से बढ़ जाते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि शादी के कुछ समय बाद वाइफ्स और हस्बैंड दोनों ही लोग एक दूसरे से शिकायतें करने लगते हैं। हस्बैंड को शिकायत रहती है कि वाइफ पहले जैसी अट्रैक्टिव नहीं रही, पहले जैसी ये मेरी केयर नहीं करती है, और वाइफ्स को भी लगता है कि ये पहले जैसा ट्रीटमेंट मुझे नहीं देते। यानी कि दोनों ही अटेंशन सीकर हैं, दोनों ही एक सर्टेन वे में अटेंशन चाहते हैं जो कि उन्हें घर में
नहीं मिल रहा और इसीलिए वो बाहर जाते हैं। और शुरुआत होती है माइक्रो चीटिंग से। यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, हस्बैंड और वाइफ बनने के बाद आपको एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आप दोनों एक हो गए हैं। एक बात समझिए, आप अट्रैक्ट किसको करते हैं? आप अट्रैक्ट उसको करते हैं जो आपसे दूर हो, ताकि उसे अट्रैक्ट करके आप अपना बना सकें। जब आपने एक दूसरे को अट्रैक्ट करके आप हस्बैंड वाइफ बन गए हैं, तो आपके अंदर ये बात तो आनी ही नहीं चाहिए, यानी कि वो अट्रैक्शन वाला फेज तो आपका खत्म हो चुका है। अब क्योंकि आप एक हो चुके हैं, तो आपकी सिर्फ और सिर्फ यही कोशिश होनी चाहिए कि एक दूसरे की लाइफ को आसान बना सकें, ताकि आपके बच्चों का भविष्य सुंदर बन सके। तो अगर आप इस तरह की सोच रखेंगे, तो आप अपनी मैरिड लाइफ को बहुत ही ब्यूटीफुली जी सकेंगे। और अगर आपके अंदर ऐसी सोच नहीं है, आपका ऐसा मेंटल स्टेट है ही नहीं, इसका मतलब है कि आपके अंदर मैच्योरिटी की बहुत कमी है। और इस कमी की वजह से न केवल आप अपना नुकसान करेंगे, बल्कि आप अपनी फैमिली को भी स्पॉइल कर देंगे। तो मैं आपसे यही कहूंगी, अगर आप मैरिड हैं, तो इस तरह की सोच को, इस तरह की मैच्योरिटी को अपने अंदर डेवलप करने की पूरी कोशिश कीजिए। और अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आपका लाइफ पार्टनर आपको अटेंशन नहीं दे रहा है, या आपको किसी भी और तरह की प्रॉब्लम है, तो आप उससे खुलकर डिस्कस कीजिए, क्योंकि आप दोनों ही उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और अपनी प्रॉब्लम्स को किसी दूसरे के साथ शेयर करना शायद सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम दूसरों के लिए तमाशा होती है, और लोग जब तमाशा देखते हैं, तो आपकी ज़िंदगी को वो बिल्कुल बर्बाद करके छोड़ते हैं। क्योंकि जब आप अपनी प्रॉब्लम दूसरों से कहते हैं, यानी कि आप अपने वीक पॉइंट्स लोगों को बता रहे हैं, और जब लोग को आपके वीक पॉइंट्स पता चल जाते हैं, तभी वो आपको मैनिपुलेट करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, और आपकी ज़िंदगी को ही बर्बाद कर देते हैं। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, कंपैरिजन। कभी भी अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर करने लगते हैं, और ये उनको पता ही नहीं होता है कि जो सामने वाला आपको दिखा रहा है वो रियल है या अनरियल है। क्योंकि एक बात समझ लीजिए कि हम जो भी चीज दिखाते हैं, चाहे कैमरे पर हो, चाहे रियल लाइफ में हो, सब कुछ बेस्ट दिखाते हैं। देखिए, आजकल घरों में आने जाने का जो कल्चर था वो तो अब खत्म ही हो गया है। केवल सोशल मीडिया को देखकर ही आप जज करते हैं कि किसी की लाइफ कैसी चल रही है। अगर आपने देखा कि अरे वो वहां घूमने गया, उसके घर में ऐसा आया, उसके घर में वैसा आया, तो आपको ऐसा लगता है कि कितने मजे की जिंदगी है, एक हम हैं जो घर में पड़े हैं। लेकिन जब आप उसी एक्साइटमेंट को अपने घर में ऐड करने की कोशिश करते हैं, तब आप देखेंगे कि आपकी जो स्टेबल लाइफ थी वो कितनी तरह से टूट टूट के बिखर रही है। जब ये लाइफ पूरी तरह बिखर जाएगी, तब आपको रियलाइज होगा कि जिसे हम बोरिंग समझ रहे थे, वही बेस्ट लाइफ थी। यहाँ पर बस सिर्फ इतना ही बताना चाहती हूँ कि अपनी लाइफ को रियलिटी के बेसिस पर जिए, ना कि दूसरों की चमक दमक को देखकर, क्योंकि बाहर से जो दिखता है वो एक्चुअल में होता बिल्कुल नहीं है। चलते चलते आपसे बस इतना ही कहूंगी कि इस दुनिया में सुखी कोई भी नहीं है। गरीब आदमी भगवान के सामने जाकर पैसा धन दौलत मांगता है, ताकि उसका जीवन आसान हो सके, और जिनके पास धन दौलत है यानी अमीर है, वो मांगते हैं कि भगवान सुकून दे, ताकि हमारी जिंदगी आसानी से कट सके। तो सुखी ना गरीब है और ना ही अमीर है। सुखी वही है जो भगवान के दिए हुए सुख और दुख को समान रूप से स्वीकार करके भगवान का रोज धन्यवाद करता है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बात आप तक जरूर पहुंची होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।